गंगा दशहरा के अवसर पर ब्रह्मा राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास काशी एवं श्रीपीठ के तत्वाधान में गंगा पूजन का भव्य आयोजन। वाराणसी के 80 घाट पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला, जहां ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास काशी एवं श्रीकुल पीठ के तत्वावधान में आयोजित मां गंगा प्राकट्य उत्सव पूरे भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, मातृशक्ति और युवाओं ने सहभागिता करते हुए मां गंगा का पूजन अर्चन किया। पूज्य श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज ने कहा कि गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और मानव कल्याण का प्रतीक है। उन्होंने मां गंगा को भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था की अविरल धारा बताया। महोत्सव के दौरान 56 परिवारों द्वारा मां गंगा को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से आई 5100 साड़ियों से मां गंगा को भव्य चुनरी अर्पित की गई। इसके साथ ही 501 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक, भव्य गंगा आरती और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे घाट को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण उस समय देखने को मिला जब मंच से औपचारिक घोषणा की गई कि देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी को गंगा भागीरथ विश्वगुरु काशी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पूज्य महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी के आध्यात्मिक पुनरुत्थान, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, मां गंगा के संरक्षण और सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किए गए कार्य ऐतिहासिक हैं। कार्यक्रम के अंत में पूज्य महाराज ने समस्त काशीवासियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से विश्व कल्याण और राष्ट्र की समृद्धि की कामना की। इस गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आप देखिए कि राजा भगीरथ का जो एक तपस्या थी, जो एक कहते हैं कि हजारों वर्षों से जिन्होंने तपस्या की और माँ गंगा का उन्होंने आह्वान किया और जो आशीर्वाद प्राप्त विष्णु से करके शिव जी ने अपनी जटाओं से जिस तरीके से माँ गंगा की धीरे धीरे धारा को उन्होंने पृथ्वी लोक पर भेजा, आज वो हम सब के लिए सामने यहाँ साक्ष्य के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और माँ गंगा की ये अविरल धारा, जो निर्मलता है, जो इसकी पवित्रता है, न जाने कितने करोड़ों वर्षों से आज बहती चली आ रही है और हमारी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, हमारे सनातन संस्कृति की एक मूल आत्मा है। साथ में इस गंगा के पावन तट पर देखिए, यहाँ पर कोई ना ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना किसी का रंग है, ना रूप है और कोई यहाँ पर किसी की प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। माँ के आंचल में जो भी आते हैं, माँ तो सबके लिए जैसे बराबर है, उसके रूप में सभी संतानें जो बराबर। आज देख लीजिए, यहाँ एक सुंदर आपको अनुभव मिलेगा कि यहाँ पर हर जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, अलग अलग विचारों के भी लोग उपस्थित हैं। माँ गंगा के इस पावन पर्व को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज अभी चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम हुआ। माँ गंगा को हम लोगों ने अपने आस्था के इस कहते हैं कि गहराइयों से हम लोगों ने माँ को चुनरी अर्पित किया और 56 भोग का भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है। तो माँ को 56 भोग का भी हम लोग श्रीमद् भागवत से, कृष्ण जी से हम लोग प्रेरित होकर के माँ गंगा को 56 भोग का भी हम लोगों ने प्रावधान रखा हुआ है। तो सभी शाम को हम लोग सभी श्रद्धाजनों को हम लोग यहाँ पर प्रसाद भी अर्पित करेंगे। बात किया जाए, काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और प्रदेश में योगी की सरकार भी है और दोनों सरकारें सनातन धर्म को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं और सनातन धर्म के लिए देखिए, लाखों वर्षों से जो गंगा मैया हम लोगों की मोक्षदायिनी रही है, पापनाशनी रही है, ऐसी माँ गंगा की सुरक्षा संरक्षा की बहुत ज़रूरत है आज के समय में। और सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, उसको करने दीजिए। हमारी जनता से अब ये एक अपील है कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम सारे लोग मिलकर के माँ गंगा के इस पावन तट को हम लोग स्वच्छ रखें, उनकी निर्मलता और पवित्रता को हम लोग बनाए रखें, क्योंकि हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास है और सभी के पूर्वजों को तारने वाली माँ गंगा किसी के लिए यहाँ भेदभाव नहीं रहा है। तो जिस तरीके से उनकी निरंतरता, उसकी अविरलता आज हम लोगों के बीच में विद्यमान है, उसको हम लोग अपने भाव में सजो करके रखें और यही संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। इस पावन तट पर एक घोषणा भी रही है हमारे ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास से। यशस्वी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम लोग काशी की जनता की तरफ से हम लोग गंगा भगीरथ विश्वगुरु काशी सम्मान से हम लोग उनको आज सम्मानित करेंगे और हमने इसके लिए पत्र भी पीएमओ कार्यालय में भेज दिया है। बहुत जल्द वहाँ से भी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे भी सहज सरल लगे माननीय प्रधानमंत्री जी से जो भी सूचना आती, चाहे वो काशी आए तब हम उनको सम्मान दें या हम लोगों के प्रतिनिधि मंडल को अगर वहाँ पे दिल्ली भी बुला करके भी अगर वो निमंत्रण भेजते तो हम लोग जाकर के वहाँ सम्मान करेंगे। तो ये भी हम चाहते हैं कि आप अपने समाचार चैनल के माध्यम से आप इस खबर को भी प्रकाशित करें। गंगे परिचय तो कार्य से होता है ना, जिनके सम्मान में हाथ उठ जाता है और जिनको हमारे भोलेनाथ, हमारे काशी नरेश कहिए, काशी विश्वनाथ स्वयं सिर पे धारण करते हैं, है ना, वो मैया जिनको हम लोग माँ कहते हैं। माँ में गंदगी पड़े हमारी माँ तो कैसा लगता है।
हमारे आँखों के सामने कोई गंदगी डाले तो खून खौलना चाहिए, और अगर खून ना खौला तो भक्ति अधूरी है। बेवकूफ़ बनाना है खुद को और समाज को। तो सरकार का और किसी संप्रदाय का, आश्रम का, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आप सबका, हम एक एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? हम अपनी माँ के ऊपर कचरा पड़ने देंगे, मलमूत्र पड़ने देंगे? हमारी सगी माँ हो तो सगी ना मानते, इसका मतलब है ना। अगर हम वहाँ कोई कुछ डाला और हम टोकते नहीं हैं, हम उसको डांटते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, तो माँ ना मानते, फिर तो बस यहीं तक की बात है और जीभ में तो हड्डी भी ना होती, है ना। अगर यहाँ से मानते हैं तो एक एक व्यक्ति अपना कर्तव्य करें। एक भी व्यक्ति को करते देखें, टोकें, माँ है मेरी, गंदगी ना डालो, लड़ जाएं जैसे आपकी सगी माँ हो। इतनी पवित्र कि भोलेनाथ ने सिर पे धारण किया, सिर पे स्थान जिनको दिया, वो इतनी पतित पावनी है, और हम लोग के लिए क्या क्या ढोते फिरती हैं। पता है, बच्चे जब कोख में होते हैं ना, बड़ा लात मारते हैं, माएँ सहला देती हैं, निकाल के फेंकती ना है। कोई माँ निकाल के फेंकती ना, सहलाती है, दर्द सहती है। वो दर्द, वो पीड़ा वो सह रही हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया। 10 साल के पहले की गंगा में और अब के गंगा में जमीन आसमान का अंतर है। पूरा जैसे बरसात के समय होता था, वैसे गर्मी के टाइम में पूरा गंदगी बहती थी। लेकिन हम लोग का भी तो जिम्मेदारी है ना, सिर्फ भाषण नहीं, कर्तव्य। और एक एक व्यक्ति का कर्तव्य खून खौलने वाला, वो वाला कि हमारी मैया पे गंदगी डालोगे मत डालो। पहले कैसे? भगवान विष्णु की तरह कमल का फूल प्यार से, दोबारा शंखनाद से, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल का फूल, तिबारा गदा और चक्र है। तो चारों प्रयोग करें, पहले फूल ही प्रयोग करें। और माँ गंगा दशहरा का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप चूँकि नासिक से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे माँ, आज जो गंगा का प्राकृतिक दिन है, गंगा दशहरा का जो पावन दिन है, तो इस पावन दिन के ऊपर मैं सभी देशवासियों को और काशीवासियों को बधाई देता हूँ। और सबसे जैसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे हमारे महाराज जी ने बताया कि हम सबकी स्वयं जिम्मेदारी है, सरकार तो उनका काम कर रही है, तो गंगा हम स्वच्छ निर्मल कैसे रखेंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और काशीवासियों को मैं आह्वान करता हूँ, हर सबकी हम जिम्मेदारी है कि गंगा हम पवित्र, स्वच्छ और अविरत कैसे रखेंगे। जी अग्रवाल। संजीव भैया, आज गंगा दशहरा का पर्व है, ऐसे में जय श्री कृष्णा फाउंडेशन का क्या कार्यक्रम रहा? बेसिकली डॉक्टर सचिन मिश्रा जी का ब्राह्मणम जो उनका जो संस्था है, उनका कार्यक्रम है। जय श्री कृष्णा परिवार को सौभाग्य मिल रहा है कि हम लोग गंगा दशहरा के दिन आज माँ गंगा का पूजन कर पाए, दुग्धाभिषेक हो पाया और चुनरी मनोरथ हो रहा है। 56 भोग का कार्यक्रम है, बहुत ही अद्भुत आयोजन है। समस्त देशवासियों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन को हमेशा आगे रखिए और खूब एंजॉय कीजिए जितने भी सनातनी पर्व हैं।